नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। एक बार फिर नरेंद्र मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। पूरा देश, पूरे देश की कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, जागरूक मीडिया, राष्ट्रवादी पत्रकार पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है कब बोलेंगे मोदी। मैं तो कहता हूं सवाल ही नहीं उठता, नहीं बोलेंगे मोदी। क्यों, ये आगे बताऊंगा इस वीडियो में। नहीं बोलेंगे मोदी क्यों, इसी बात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अक्षर से आप देखते जाइए मेरे दोस्त। वैसे भी नरेंद्र मोदी कहां बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। जब भी देश को जरूरत होती है नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं। तो बात ट्रंप के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, चीन के साथ भी जरूरत जब होती है नरेंद्र मोदी नहीं वो बोलते हैं। दुनिया भर बोलते हैं, एक गाड़ी बोलते हैं, चुप ही नहीं होते, लेकिन नहीं बोलते हैं। कब और बोलते हैं कब, यह जानना आपके लिए जरूरी है मेरे दोस्त। शुरुआत करते हैं संसद के एक बयान से। राहुल गांधी वोट में गड़बड़ी की बात, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात उठाने की कोशिश की, उठाया। सभापति से मांग की कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है। सभापति बोले वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या। मैं नहीं समझता आदमी ये क्या है। फिर यह बताए कि सरकार कौन बनाती है। वैसे सभापति का यह पूछना, नाम लेना ठीक नहीं है, सभापति का यह पूछना कि वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या, सही है। और अगर यह मानते हैं कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती तो भी सही है। फिलहाल राहुल गांधी अपने तर्क से, अपने तरीके से जवाब दिए। लेकिन जवाब क्या है मेरे दोस्त? जवाब यह है कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती, वोट भी सरकार नहीं बनाती, वोटर भी सरकार नहीं बनाते। अब तो सरकार बनाती है चुनाव आयोग, जिसे चुनाव आयोग भी कह सकते हैं, मोदी द्वारा चुना हुआ। गोदी आयोग भी कह सकते हैं, मोदी गोदी आयोग, जो भी कहना चाहे कर लीजिए। लेकिन सरकार तो अब आयोग बनाती है सुपारी लेकर। तो सभापति का यह सवाल खड़ा करना कि वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या, या फिर वो बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। और उनको पता है कि वोट से लेकर वोटर तक, वोटर लिस्ट से लेकर वोटर तक चुनाव जो हो रहा है, कम से कम अब आज के मोदी वाले लोकतंत्र में, अमृतकाल वाले लोकतंत्र में, वो एक ड्रामा बस है। लेकिन परिणाम स्वरूप सभापति महोदय ने इस बात पर बहस नहीं होने दी। नकली सरकार, फ्रॉड सरकार महाराष्ट्र में बन गई। फ्रॉड सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव आयोग के सहयोग से हरियाणा में बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, आगे बनने वाली है बिहार में, वेस्ट बंगाल में भी बन सकती है। लेकिन इसमें वोटर का कहीं कोई रोल नहीं है। तो सभापति महोदय का कहना कि वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या, यानी नहीं बनाती है, सही है, हम मान लेते हैं। और इसीलिए उन्होंने बहस भी नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें पता है बहस करने से फायदा क्या है। चुनाव आयोग सरकार बनाएगा ही, मोदी के लिए काम करेगा ही, कोई कितना भी कहे फायदा क्या है। इसलिए जाने दीजिए, बहस क्यों हो। अच्छा किया, विपक्ष वाले वॉकआउट कर गए, कोई बड़ी घटना नहीं है। अच्छा हुआ 150 200 जितने विपक्ष के सांसद हैं उनको सस्पेंड नहीं कर दिया, वॉकआउट ही किए। खैर ये तो शुरुआत है, फिर भी नहीं बोलेंगे। कौन? मोदी। अब सवाल बड़े लार्ज स्केल पर, जिसको आपको बताने के लिए आए हैं, वो है नरेंद्र मोदी ट्रंप पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब इसको समझिए मेरे दोस्त। जहां झूठ के लिए गुंजाइश नहीं होती, वहां नरेंद्र मोदी मौन हो जाते हैं।
और एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, जब से वो गद्दी पर बैठे हैं, देश के दुर्भाग्य से आज तक जहां झूठ की गुंजाइश नहीं थी, नरेंद्र मोदी नहीं बोले। चलिए महंगाई पर अब ट्रंप पर आते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं समस्या ट्रंप और टैरिफ नहीं है, समस्या हमारे घर में हमारे मोदी हैं। तो मैं ट्रंप को और टैरिफ को क्या गलत कहूं, लेकिन मोदी नहीं बोलेंगे। इस पर भी आते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, यानी झूठ की गुंजाइश नहीं है। कैसे, ये मैं बताऊंगा, लेकिन और विषयों पर भी सोच लीजिए तो आपको याद आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे और आगे भी नहीं बोलेंगे, अंत तक नहीं बोलेंगे, चुप ही रहेंगे। और क्यों? क्योंकि झूठ की गुंजाइश नहीं है। मेरे दोस्त, अग्निवीर पर पूरा युवा समाज में निकला, गोले बरसाए, हथगोले मारे, डंडे मारे, मार के तोड़ के जेल में डाल दिए, लेकिन मोदी नहीं बोले। क्यों? झूठ की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने अग्निवीर की योजना के जरिए सेना का प्राइवेटाइजेशन किया, सेना को वॉचमैन बना के छोड़ दिया, सेना को कमजोर किया और अडानी के लिए प्राइवेट आर्मी बनाने की तैयारी की। तो बोलने की उसमें गुंजाइश नहीं थी, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। बोलते तो सच बोलना पड़ता, सच से नरेंद्र मोदी से दुश्मनी है, इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं बोले। तो नहीं बोलेंगे। महंगाई पर देश 80 करोड़ देश की जनता भीख का कटोरा लेकर खड़ी है और नरेंद्र मोदी से पूछ रही है, हे मेरे अन्नदाता, हे मेरे भीख देता, ये भीख का कटोरा हमारे तक सीमित रहेगा या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे थाम कर ही जिएंगी? ये सवाल पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। बोले तो क्या बोले, कोई योजना नहीं है नरेंद्र मोदी के पास कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा नया परिवर्तन, कोई ऐसा नया काम कर जाएंगे जिससे समस्या दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अडानी लूटेगा, वो लूटना जारी रहेगा, उसका लूटना बंद नहीं हो सकता। तो फिर समस्या का समाधान नहीं है, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। उससे हटके और सब झूठ बोलेंगे, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां मजबूरी है, वहां सच बोलना जरूरी है, इसके लिए मोदी नहीं बोलेंगे। गरीबी, बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किए थे, इतने दिनों में 18-20 करोड़ लोगों का रोजगार तो छीन चुके हैं। अब रोजगार पर अगर युवा और देश नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे? झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। बोले नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और आगे बढ़िए, देश के रुपए के अवमूल्यन पर, डॉलर के सामने रुपया उसके कदमों में नीचे, मतलब 100 के नीचे जा रहा है, यानी अब 100%, यानी अब उसके नीचे, उसके कदमों के नीचे दब के खत्म होने वाला है। यह स्थिति आ गई है। मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ की गुंजाइश नहीं है। सच बोलने की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी में, सच बोलने वाला डीएनए ही नहीं है नरेंद्र मोदी का, तो बोलेंगे कैसे? इसलिए बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूरा देश मिलकर बेरोजगारी दिवस मनाया, मोदी नहीं बोले, नहीं बोलेंगे। जहां झूठ की गुंजाइश नहीं होगी, नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे, वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे देश सर पटक के मर जाए, नहीं बोलेंगे। नहीं बोला। किसान 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, मोदी नहीं बोले, क्योंकि झूठ की गुंजाइश नहीं थी। बोलते तो क्या बोलते, बोलते तो ठगी करते, हालांकि किया, हालांकि झूठ बोला, हालांकि जुमले छोड़े, हालांकि धोखा दिया किसानों को, आते आते माफी मांगकर। अंत में जब 750 किसान शहीद हो गए, तब भी झूठ ही बोलना, कोई गुंजाइश नहीं थी बोलने के लिए, इसलिए नहीं बोलना चाहते थे। अब सामने चुनाव था, मजबूरी थी, बोल डाले। ना गुंजाइश होते हुए भी झूठ
बोल डाले, क्योंकि उन्हें पता है किसान तो वोट देंगे नहीं, और इनके देने से वोट क्या होगा। मोदी को वोट किसी का नहीं चाहिए, मोदी के लिए तो चुनाव आयोग का वोट ही काफी है, दूसरे के वोट की क्या जरूरत है। चुनाव आयोग का सपोर्ट ही काफी है, दूसरे के वोट की क्या जरूरत है। और मुद्दे ले लीजिए, देश का विकास हो गया सत्यानाश। और मुद्दे ले लीजिए, देश का उत्पादन, देश की जीडीपी खाली की खाली पड़ी है। इनके अपने मित्र इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से माल, कमा रहे हैं नोट, और लोगों को लगा रहे हैं चोट। देश की जीडीपी जा रही है गर्त में, क्योंकि यहां उत्पादन हो ही नहीं रहा है, असेंबल हो रहा है। अब आप समझिए, कोई और समस्या ले लीजिए, पूछिए नरेंद्र मोदी से कि पूरे देश का संसाधन, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेल, प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टिव विकास, या देश का कुछ भी, देश के इंस्टीट्यूशन या देश का कुछ भी, सब कुछ अडानी को क्यों बेच डाला भाई? बाप का माल समझ रखा था क्या? पूछ के देखो, नहीं बोलेंगे मोदी। बोलने की कोई, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। बेच तो चुके हैं, दे तो दिए हैं, बोले तो क्या बोले, झूठ बोले, बोलने के लिए गुंजाइश नहीं है। यानी झूठ यहां पचेगा नहीं, सटेगा नहीं, झूठ बोल के क्या करेंगे? पूछ के देखो, जहां झूठ की गुंजाइश नहीं होगी नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। कसम खा रखा है वो अपने जीवन में, नरेंद्र मोदी न जाने किसका बायोलॉजिकल, उनका तो कोई है नहीं, तो अपने नॉन बायोलॉजिकल आका से पूछे होंगे कि भाई मैं सत्य नहीं बोलूंगा, बोल ही नहीं सकता। जहां झूठ की गुंजाइश रहे वहां बोलना, मैं मुंह खोलूंगा। नरेंद्र मोदी वही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं, तभी बोलते हैं जब झूठ के लिए जगह मिलती है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। जैसे गीता पर कसम खाते हैं ना अदालत में, जो भी कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नरेंद्र मोदी ने अपने नॉन बायोलॉजिकल बाप से कसम खा रखी है, उनके सर पे हाथ रखकर। नॉन बायोलॉजिकल बोल रहा हूं, बायोलॉजिकल नहीं, मैं किसी के बाप तक नहीं जाना चाहता। वो बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल, तो नॉन बायोलॉजिकल बाप जो होगा उसके सर पे हाथ रखकर कसम खा चुके हैं, मैं सच नहीं बोलूंगा। झूठ की जगह बताओ, झूठ के लिए जगह बनाओ। लोग धड़ाधड़ घंटे 2 घंटे में बोलता रहूंगा, सुनते रहो, छोड़ता रहूंगा, पकड़ते रहो, फेंकता रहूंगा, लपेटते रहो। स्टाइल नरेंद्र मोदी का। ये सब बातें आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, उनके स्मार्ट सिटी पर पूछ लीजिए, उनके रुपए की बात तो बोल ही दिया। बाजार अभी नया जो खेल, जो तमाशा चल रहा है, मणिपुर पर पूछ लीजिए, या बाजार जल करके खाक हो गया, कुछ नहीं बचा किसी का शेयर बाजार में, उस पर पूछ लीजिए, या माधवी बुच के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बोलेंगे। अडानी के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे मोदी जहां झूठ के लिए गुंजाइश नहीं है, नहीं बोलेंगे मोदी जहां सच बोलना जरूरी है, सच बोलना मजबूरी है। नहीं बोलेंगे मोदी, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब आते हैं असली बात पर। लोग परेशान हैं, देश परेशान है, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, अरे भाई मंत्री पर मंत्री भेजे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, गिफ्ट पर गिफ्ट भेजे जा रहे हैं, अपनी पुरानी यादें गले लगाने के, गले पड़ने के सारे वादे याद दिला रहे हैं, सब कुछ तो कर जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप माने तब ना। ट्रंप है कि मानता नहीं, मोदी है कि पीछे चले जा रहे हैं। क्या करें, लाल कारपेट की जगह अपना शरीर ही बिछा दिया है ट्रंप के आगे। अब इससे ज्यादा क्या करें मोदी? फिर भी ट्रंप चुप नहीं हो रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। सारे मंत्री लगा दिए, वहीं टिका दिए, फिर भी ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो हदें पार कर रहा है, बोलता है मैंने झुका दिया भारत को, बोलता है मैंने भंडा फोड़ दिया। कमाल है, किसके पाप का भंडा फोड़ा रे?
अगर ट्रंप से पूछा जाए, मुझे मालूम है किसके पाप का भंडा फोड़ा, किसका पाप उसे पता है, यह मुझे भी पता है, यह तो मैं शुरू से बता रहा हूं, यह तो मैं आज 5-7 साल से यही बता रहा हूं, 10 साल से, कि नरेंद्र मोदी कौन कौन सा पाप कब कब कहां कहां कितना किए हैं। अब ये ट्रंप कौन सी नई बात बताएगा, लेकिन बताएगा, हम बोलेंगे कोई नहीं सुनेगा, ट्रंप बोलेगा दुनिया सुनेगी। अरे ट्रंप के बोलने से ही तो शेयर बाजार में आग लग गई, भस्म हो गया, पूरा बाजार सब तबाह हो गया। ट्रंप बोलेगा, नरेंद्र मोदी को खोलेगा, प्याज के छिलके की तरह खोलते खोलते कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल हैं, माफ कीजिएगा, नॉन बायोलॉजिकल हैं। मैं आर्टिफिशियल इसलिए कह रहा हूं कि बस वो प्याज के छिलके की तरह बने हुए हैं, निकोलते जाइए, अंत में कुछ नहीं बचता है प्याज में, निकोल के देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी प्याज हैं, अंदर कुछ है नहीं। ट्रंप खोलेगा, खोलता जाएगा, नहीं बचेंगे नरेंद्र मोदी, कुछ भी नहीं निकलेगा अंदर से। क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो मानेगा नहीं। ट्रंप है कि मानता नहीं, और मोदी है कि बोलता नहीं। लेकिन सवाल यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे कैसे? क्या इस सच पर जवाब देंगे कि नरेंद्र मोदी इज द प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका और चीन? क्या नरेंद्र मोदी प्लांट किए गए हैं भारत पर अमेरिका और चीन के द्वारा? और अब तक के कार्यकाल को जब आप देखेंगे तो यही आपको दिखेगा। समझ में आने की जरूरत नहीं, समझ में तो आ चुका है, दिखेगा सामने आपके आंख के कि नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन को कितना लाभ पहुंचाए अब तक। और नहीं तो चीन का 30% आयात 70% हो गया। भारत में 70% प्रोडक्शन और एसएमईज और छोटे उद्योग सब बंद हो गए। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर हम शायद जमीन के पार पहुंचने वाले हैं, कुछ नहीं बनाते। शायद सुई भी बनकर अब चीन से ही आता है, बाकी टेक्नोलॉजी को तो छोड़ दीजिए। बाकी तो हम पहले भी नहीं बना पा रहे थे, कोशिश में थे। शायद मोदी नहीं आए होते तो सफलता मिलती। आने के बाद से मेक इन इंडिया का ऐसा झुंझुना पकड़ाया कि मेक ही बचा इंडिया गायब हो गया। चाइना आ गया, चाइना से हम चश्मा खरीद कर पहन रहे हैं, यहां तक कि ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं, यहां तक कि ये कपड़े भी खरीद रहे हैं, यहां तक क्या बताऊं यार, ये पेन भी चाइना का है। देखो ना, 1 रुपए 2 रुपए कुछ ऐसे ही मिलता है पेन, हम तो वैसे भी सस्ते पेन खरीदते हैं। ये सब चाइना का है, ये देखो ना, चाइना का है। कुछ भी उठा लो अपने हाथ से, चाइना का है। ये देखो ना, ये चाइना का है। कुछ भी देखो ना यार, ये सर दर्द का बाम भी लगाते हैं तो चाइना का, सब कुछ है चाइना का। खाते हो, पीते हो, फल है, फूल है, सब्जी है, सब कुछ है चाइना का। मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी, जो भी, जहां भी, जैसे भी, सब चाइना का है। और ये आपके दलाल नरेंद्र मोदी की देन है। बोलेंगे कैसे? झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। दे चुके हैं, बेच चुके हैं, देश को चाइना के हवाले कर चुके हैं, तो कहेंगे क्या? झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। कैसे बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी कि भारत अब 70% आयात पर निर्भर नहीं है, और वो भी मैक्सिमम चाइना से? कैसे बोल सकते हैं? तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी। और नहीं बोलेंगे टैरिफ पर। नई बात, टैरिफ के ले लीजिए, हर चीज पर दाम घटा लेंगे, टैक्स हटा देंगे। नहीं, भारत जाए भाड़ में, भारत में उत्पादन रहे या ना रहे, कुछ रहे ना रहे, भारतीय बचे या ना बचे। भारतीय वैसे डांकी बनकर के अमेरिका में पीटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं। चुल्लू भर पानी बहुत है, लेकिन मौज ले रहे हैं, सफारी घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जगह जगह जाकर के भाषण दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा। नहीं बोलेंगे मोदी, टैरिफ पर नहीं बोलेंगे। टैरिफ कोई समस्या नहीं है यार, समस्या तो नरेंद्र मोदी है। ना तो ट्रंप समस्या है, ना तो टैरिफ, समस्या नरेंद्र मोदी है। हटा दो, कल से समस्या सारी खत्म हो जाएगी, टैरिफ का ड्रामा खत्म हो जाएगा। भारत की जो साख है वो अडानी के वॉचमैन की बन चुकी है यार, कम से कम वो बच जाएगी। कम से कम हम नेपाल से भी गए गुजरे हो गए, हमको बांध कर भेज रहा है अमेरिका, और उसको चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर हमको उंगली करने के लिए, हमको चिढ़ाने के लिए। हमको नहीं, नरेंद्र मोदी को। हमसे क्या दुश्मनी है? भारत से क्या दुश्मनी है? ट्रंप की क्या काट लिया है भारत ने? नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था अमेरिका में बैठ करके, ये
व्यक्तिगत बातें हैं, सार्वजनिक नहीं बोलते। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बात करते ऐसे ऐसे औरतों की तरह, आपने देखा था। खैर, हर अर्धनारी तो है नरेंद्र मोदी, मर्दानगी की तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण आपको भी नहीं मिलेगा। खैर, उस पर नहीं जाते। सवाल यही है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं सही, नहीं बोलेंगे, आगे भी नहीं बोलेंगे। सारे पत्रकार चिल्ला के मर जाए, कोई भी मरना है मर जाए, किसी पर नहीं बोले। नोटबंदी पर बोले, जीएसटी पर बोले, देश की बर्बादी पर बोले, रुपए के अवमूल्यन पर बोले। भारत ठोक करके बेच करके खा गया यार। ये 200 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा पहुंचा दिया। इसी को कहते हैं ना, गांव का एक नालायक बेटा अपने बाप की कमाई को आगे नहीं बढ़ा पाता, बेच बेच कर खाता है। जब बेच करके पूरा निकल जाता है, लोग गांव से भी निकाल देते हैं। मैं नहीं जानता आप कौन सा अनाज खाते हो कि आज भी मोदी मोदी चिल्लाते हो। क्यों चिल्लाते हो समझ में नहीं आता। पूछ लिया जाए, सड़कों पर कोई पूछता है, बताओ ना मोदी ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। अरे भाई, अब्दुल टाइट हो गया, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। हमने तो अब्दुल को टाइट करवाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त कर ली। 250 साल तक तलवे चाटते रहे अंग्रेजों के, आवाज नहीं उठाई। नहीं बोलेंगे। अरे छोड़ो यार, नरेंद्र मोदी नहीं बोलेगा, ये तो पता है नहीं बोलेगा, आगे भी नहीं बोलेगा। आप बोल रहे हैं क्या? आप पूछ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी से? ये विधायिका पूछ रही है, गोदी विधायिका, ये गोदी मीडिया पूछ रही है नरेंद्र मोदी से? ये गोदी ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी को सलाह दे रही है क्या? ये गोदी जुडिशरी नरेंद्र मोदी पर कोई उंगली उठा रही है क्या? नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी। जब तुम ही नहीं बोलते तो मोदी क्यों बोलेगा? वो तो बस निगल लेगा भारत को। निगलवा लो। घूमते रहना डांकी बन करके, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं कनाडा, कहीं नेपाल। तो नेपाल से भी वीजा लेना पड़ेगा। नेपाल भी आपको घुसने नहीं देगा, क्योंकि वो भी इज्जतदार बन गया। कम से कम आपसे तो बड़ा ही है, बन गया इस समय ट्रंप के बनाने से। अरे बांग्लादेश नहीं घुसने देगा, श्रीलंका में जाने नहीं पाओगे, मलेशिया में उतरने नहीं पाओगे, सब भगा दिए जाएंगे वहां से मार मार के भारतीयों को। और सिर्फ ये सब कुछ होगा नरेंद्र मोदी के कारण। और इसके बाद तो विनाश लीला शुरू होनी है, खत्म भी होनी है। देश बर्बाद होना है, तबाह होना है, युद्ध होना है। अमेरिका, ट्रंप मानेगा नहीं, मोदी मुंह खोलेगा नहीं, सच बोलेगा नहीं। जब तक युद्ध की विभीषिका झेल कर भारत तबाह नहीं हो जाएगा, जल नहीं जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, और हजारों साल तक आपको गुलामी का तोहफा नहीं दे देगा, तब तक मोदी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे।